हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, समस्त अतिथिगणों का और जो विशाल जनसमूह आज के इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बना, आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हम सभी ओर से बहुत बहुत बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में आज हमारे बीच ये युवा नेतृत्व हमें फिर से एक बार मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को बार बार और बहुत बार बधाई, शुभकामना। यकीनन एक नया झारखंड अब तैयार है आपके ऊर्जावान नेतृत्व में आगे बढ़ने को। अनंत आशीष शुभकामनाएं समस्त झारखंड वासियों की तरफ से और भारत के कोने कोने से जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण आज के इस अवसर पर हमारे बीच पधारे। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आज का ये अवसर जब हुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया और आज फिर से एक बार हमें मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन जी हमारे समक्ष युवा नेतृत्व और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में हमारा झारखंड आगे बढ़ता जाएगा, नए संकल्पों के साथ, नई दिशा के साथ, नई ऊर्जा के साथ। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी माननीय आदरणीय अतिथिगणों का। और ये जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है आज मोरहाबादी ग्राउंड में, कोने कोने से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, साक्षी बने हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर हैं। जब आप ग्राउंड से निकले तो अनुशासन आप बनाए रखेंगे, जिस तरह से लाइन किया गया है बाहर निकलने के लिए, धीरे धीरे उसी तरह से आप बाहर निकलेंगे। एक अनुशासन आप सभी। देखिए, चौथी बार हेमंत सरकार बन गई है क्योंकि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कहलाएंगे और उनके नेतृत्व में ही 5 सालों का ये कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा। देखिए, तमाम अतिथि गणों के बीच में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 4वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण की कहीं न कहीं गवाह बने हैं। पप्पू यादव की बात कर ले, दीपांकर भट्टाचार्य की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री की हम बात कर ले, तमाम बड़े दिग्गजों का आगमन हुआ और इन तमाम दिग्गजों के बीच में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हेमंत चैप्टर 2 एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आज का दिन इतिहास में दर्ज। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और झारखंड के 4वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रही। उनके माता और पिता दोनों उनके इस भावुक क्षण में मौजूद रहे। अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए शिबू सोरेन और लिपि सोरेन दोनों ही मौजूद रही मंच पर। और इसी बीच संतोष गंगवार, राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, सभी का अभिनंदन किया, सभी दिग्गजों से मुलाकात की। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और चौथी बार हेमंत सरकार हमें देखने को मिल रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को दिलाई है गोपनीयता की शपथ। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं मंच की मोराबादी मैदान से। तमाम दिग्गजों का आगमन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। देखिए, मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और अब समाप्त हो चुका है। वहां पे हमने आपको दिखा कि पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया था।
तमाम बड़े दिग्गजों का आगमन हुआ, सभी का कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। देखिए, हार या जीत अपनी अलग बात होती है, लेकिन जितने भी हारे हुए भी विधायक थे, यानी कि चाहे अंबा प्रसाद की हम बात कर ले, मिथिलेश कुमार ठाकुर की हम बात कर ले, पूर्णिमा नीरज सिंह की हम बात कर ले, इसके बावजूद भी, हार के बावजूद भी वो मंच पर दिखे। कहीं ना कहीं एकजुटता जरूर दिखलाया गया है इंडी गठबंधन की ओर से कि, और एक मजबूती दिखाई गई है। सभी को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम एकजुट ही नजर आएंगे। और शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है पूरा इंडी गठबंधन। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा दिन दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 14वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन झारखंड की, और खुद चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे हेमंत सोरेन। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई, और इस शपथ के तमाम बड़े दिग्गज भी गवाह बने हैं। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह, सभी अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। सभी ने अपने मोबाइल फोन में ये तस्वीरें जरूर कैद की होंगी कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई है दूसरी बार, और अपने नेता को देखकर बेहद ही खुश नजर आ रहे थे तमाम कार्यकर्ता। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन में, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूरे प्रदेश से तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी मंच पर पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए नजर आए, और ये तस्वीरें उसी क्षण की है, और ये क्षण कहीं ना कहीं इतिहास में भी दर्ज होगा। हेमंत सोरेन ने दूसरी बार ये सरकार बनाया है अपनी, और किसी सरकार ने झारखंड में ऐसा कर दिखलाया है। ये पहली हेमंत सोरेन की सरकार होने जा रही। हेमंत की फौज ये खड़ी हो चुकी है, और देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, विश्वास मत जब पारित हो जाएगा उसके बाद, और हेमंत सोरेन के साथ साथ 11 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इस बार मंत्री पद की जब बात हो रही है तो तमाम बड़े चेहरों की भी चर्चा हो रही है कि ये चेहरे रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे, क्योंकि दीपिका पांडे सिंह को कृषि मंत्रालय दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनका नाम कहा जा रहा है कि चर्चा में बना हुआ है। शिल्पी नेहा तिर्की भी रेस में है, रामदास सोरेन नए मंत्री बने, तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें रिपीट किया जाएगा। रामेश्वर उरांव रिपीट किए जाएंगे। और देखिए, राघव चड्ढा भी नजर आ रहे होंगे आपको, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, एक युवा चेहरा। और ऐसे में जब हेमंत सोरेन की बात होती है तो उन्हें भी एक युवा नेतृत्व करता ही कहा जाता है, और अब हेमंत सोरेन का कार्यकाल एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। 5 साल एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में होंगे। 5 साल तक वो झारखंड की जनता का सेवा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड की ही जनता ने उन्हें इस कुर्सी पर बिठाया है, झारखंड की ही जनता ने प्यार दिया, झारखंड की ही जनता ने जनादेश दिया है। तो ऐसे में रिकॉर्ड एक बार कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। चौथी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, और अब बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी नेता, एक बड़ा आदिवासी नेता कहे जाने लगा है। पूरे देश भर में उनकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वो कर दिखलाया है किसी को जो उम्मीद नहीं थी। क्योंकि एक ऐसा पल आ गया था जब कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन नहीं जीतेंगे, इंडी गठबंधन को करारी हार मिलेगी, विपक्ष की जुबानी थी, लेकिन विपक्ष को भी चुप कराया है, वो काम करके दिखाया है हेमंत सोरेन ने, और भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की। और देखिए, मैया सम्मान योजना की हम बात कर ले, 200 यूनिट फ्री बिजली की हम बात कर ले, ये कहा जा रहा है कि ये 2 काम चुनाव से ठीक पहले करना हेमंत सोरेन के लिए वो काम कर गया, और हेमंत सोरेन ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन अब ये क्या है, ये जनता के मन में क्या था, ये भी हमने आपको सुनाया है। जनता बस यही चाहती है कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, और विकास को सोचकर ही एक बार फिर से हेमंत सोरेन को लाने का फैसला किया झारखंड की जनता ने। और देखिए, दूसरे चुनाव की जब बात हो, 2019 की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, तो उन तमाम जो चुनाव हुए 2019 और 2014 में, उसके मुकाबले इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत था वो ज्यादा देखने को मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और चुनाव में एक और सबसे बड़ी खास बात ये रही
कि जिस क्षेत्र में कहीं न कहीं चुनाव कराना बिल्कुल ही नामुमकिन था, संभव नहीं था, वहां पर भी चुनाव हुए और 70% से ज्यादा वहां पे वोटिंग हुई है उस क्षेत्र में। चाहे हम बूढ़ापहाड़ की बात कर ले या संथाल के महेशपुर की बात कर ले, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो महेशपुर से ही सामने आए थे। 79% अपने आप में एक बड़ी बात है कि सभी मतदाताओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार बन रही है। हेमंत सरकार बन गई है क्योंकि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब देखिए बस उस दिन का इंतजार होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तमाम झारखंड के मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे मंत्री पद की। और देखिए क्योंकि 4 ऐसे बड़े चेहरे मंत्री के रूप में नजर आए जिन्हें झटका लगा है 2024 विधानसभा चुनाव में। मिथिलेश ठाकुर हो, बेबी देवी हो, वैद्यनाथ राम हो, इन तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्हें इस बार झटका लगा है झारखंड विधानसभा चुनाव में। और देखिए मोराबादी से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, देखिए वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, वो क्षण जिसका सभी को इंतजार था, वो पूरा हो चुका है, वो संपन्न हो चुका है। यानी कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था कार्यकर्ताओं के बीच में और खास तौर पर अगर हम हेमंत सोरेन की बात कर ले, उनके ही चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रही थी। आप लगातार वहां पर मौजूद रहे, क्या कुछ अभी की तस्वीरें वहां की? बिल्कुल अंकिता, देखिए झारखंड राज्य की जनता और इंडिया गठबंधन के इंतजार का समय अब समाप्त हो चुका है और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से शपथ और गोपनीयता की शपथ ले ली है। खास करके मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ और गोपनीयता की शपथ ली है। अब फिर से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार विराजमान हो रही है और फिर से सियासत आगे चलता रहेगा। जिस तरह से लगातार आरोपों का पुल बांधा जा रहा था, एनडीए की ओर से भ्रष्टाचार सरकार और दावेदारी की जा रही थी, इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आसीन हो चुकी है और आज मोराबादी ऐतिहासिक मैदान है, यहां पर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है अंकिता, वो भी दिखाएंगे कि बस जस्ट अभी तुरंत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की सियासत को आगे लेकर बढ़ेंगे और कहीं न कहीं तमाम जनता के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत किया था, ये अपने आप में काबिले तारीफ थी और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन झारखंड में प्रचंड जीत के साथ बन चुकी है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आगे की सियासत आगे बढ़ेगी। कुछ लोग यहाँ, इन लोगों से बात करते हैं। अंकिता, क्या कहेंगे? एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद के लिए। नहीं, काफी विश्वास से झारखंड की जनता ने इनको पूरा मैंडेट दिया है जो ऐतिहासिक है। इसका एहसास खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को है। वो जमीन पर, सरजमीन पर जो भी वादा किए हैं गरीबों के हित में, वो सारे योजनाओं को धरती पर उतारेंगे जमीन पर और पुनः और भी विश्वास अर्जित करेंगे। जो और हम लोग से एनडीए की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, सब निराधार नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मनगढ़ंत आरोप भी था उनका और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। उनके मनगढ़ंत आरोप का जवाब जनता ने बखूबी दिया है, इसीलिए अब उसमें कुछ कहने का जगह रहा ही नहीं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं मनोज पांडे, इनसे भी बात करते हैं। भैया, एक प्रचंड जीत के साथ फिर से बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है, अब झारखंड की तस्वीर कैसी होगी? झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप झारखंडी विषयों को साथ में लेकर चलने वाला नेता हेमंत सोरेन अब फिर ले चुके हैं शपथ मुख्यमंत्री के रूप में। ये 5 साल अभूतपूर्व होगा, झारखंडियों के लिए होगा, यहाँ के माटी का बेटों के लिए होगा और झारखंड को कैसे देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, कैसे
झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाना है। इन सभी कामों को करने का जिम्मा अब झारखंडियों ने हेमंत सोरेन को दिया। एनडीए की ओर से बनाए गए चक्रव्यूह को साधते हुए इंडिया गठबंधन ने जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता को, इस चुनौती को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और आप लोग कैसे देखते हैं? ये तमाम झारखंडियों की जीत है, ये आशीर्वाद है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। और जो वादे हम लोगों ने किया था उस पर एतबार किया झारखंडी जनता ने, क्योंकि हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम वादों पर खरा उतरने वाले व्यक्ति हैं, हम झारखंडी हैं। इसलिए ये तमाम जो जनादेश आपने देखा, वो जनादेश एक आशीर्वाद के रूप में इंडिया गठबंधन झारखंड के महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, शिक्षितों को रोजी रोजगार, नियुक्ति, इन तमाम चीजों की तस्वीर अब झारखंड में किस तरह से सामने आएगी? देखिए, जो प्रयास एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए वो आपको दिखेगा, लेकिन हमारे विरोधी वो व्यवधान डालेंगे, वो अड़ंगा डालेंगे, वो कोर्ट जाएंगे, कुछ भी करेंगे वो, लेकिन शेर दिल सोरेन उस सबसे घबराता नहीं है। वो आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार देगा, युवाओं को नौकरियां देगा, कोई अड़चन, कोई व्यवधान अब काम नहीं आएगा। बिल्कुल अंकिता, तो सुना आपने जिस तरह से झारखंड के लोगों ने नारा दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब झारखंड की सियासत में गूंजने लगी है कि शेर दिल सोरेन आगे बढ़ेगा और कोई रोक नहीं सकेगा। युवाओं से भी बात करेंगे। युवाओं ने जिस तरह से हेमंत सोरेन का समर्थन करते नजर आए, युवाओं के प्रति कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सक्रिय भी नजर आए। अब युवा पीढ़ी इस सरकार को कैसे देखती है? बहुत अच्छा, बहुत भयानक से देखेगी इस बार। और देखी है, ये हमारे हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री माननीय दादा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो कमाल करके दिखाया झारखंड के लिए, ये ऐतिहासिक ये शपथ ग्रहण है और आने वाला दिन में भी यही सरकार रहेंगे। क्या लगता है कि युवाओं के लिए जो रोजी रोजगार का मुद्दा है वो कितना सफल हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं को लिए सफल करेंगे। क्या कहेंगे दादा, आज शपथ ग्रहण भी हो गया? जी सर, शपथ ग्रहण आज का एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण रहा। महागठबंधन के सारे लीडर लोग और देश के महागठबंधन के सारे मुख्यमंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लोग आए, राज्य का शोभा बढ़ा और हमारे मुख्यमंत्री को अगले 5 साल तक कार्य करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया है। कई बड़े दिग्गज नेता के चेहरे यहाँ पर नजर आए, कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत किए। अब लगता है तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का समर्थन आगे भी इसी तरह से बना रहेगा? जरूर रहेगा। क्या कुछ देखा आज आपने यहाँ पर, क्या कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, यही समझ में आया। युवाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? युवाओं के लिए जैसे अभी मैया सम्मान योजना जैसे कि अभी दिए हैं, जो झारखंड में जो वादा नहीं किया वो हेमंत सरकार किए, और बहुत सारा योजनाएं ऐसा है जो अभी हेमंत दा बनाएंगे। और जैसे झारखंड को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान हेमंत सोरेन का रहा। जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जो फ्लाईओवर का काम कर रही थी, बोल रही थी दलदल निकल रहा, उसी दलदल पे हेमंत सरकार ने फ्लाईओवर का निर्माण किया है। अभी जो है बहुत सारा छात्र छात्राओं का और जो आंगनबाड़ी जैसा योजनाएं हैं जो पहले अपना बात रखे थे उसको। मैया सम्मान योजना की बात की है, एनडीए ने गोगो दीदी योजना भी तो ला रहे थे, वो लोग ला रहे थे, मगर सबसे पहले हेमंत डाला है। 15 लाख तो पहले कितने साल पहले बोले थे अपने नरेंद्र मोदी जी, मगर आज तक तो 15 लाख तो दूर की बात है, 1 रुपया नहीं मिला। महंगाई बढ़ते गई, जहां 2 गुना होल्डिंग टैक्स देते थे वहां 7 गुना किया, जीएसटी लाया, सारा चीज ला करके रखा। ये झारखंड अभी डेवलप कर रहा, उतना डेवलप नहीं किया था जबकि जीएसटी वीएसटी लाया। फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, अब लगता है कि महंगाई पर लगाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हेमंत बहुत सारा मतलब योजना ला रहे हैं, और जैसे कि अभी 2500 जो है अभी हर महिलाओं को मिलेगा, और पढ़ाई में और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारा योजना आने वाला है। और हेमंत आएंगे, फिर आएंगे। बिल्कुल अंकिता, तो सुना आपने, लोगों का यही मानना है कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर फिर से झारखंड में आई है तो जाहिर सी बात है तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, ऐसा लोगों को उम्मीद है। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से प्रचंड जीत के साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन आई है, इससे लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ी है। और जाहिर सी बात है एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के समर्थन में, या कह सकते हैं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सरकार के प्रति फिर से
जागती नजर आ रही है। क्या कहेंगे दादा, हेमंत सोरेन की सरकार फिर से झारखंड में? बहुत अच्छी की बात है। हेमंत सरकार दोबारा आने के लिए पूरा जितना मेहनत करके पब्लिकों ने रहा है। कहेंगे फिर से हेमंत सोरेन की सरकार? हेमंत सरकार का 4 बार आएगा। हेमंत सोरेन की सरकार लोगों के गले में पट्टी है, देख सकते हैं ये सत्ता, महिलाएं भी निकल रही है बाहर। क्या कहेंगे, क्या चीज देखे यहाँ? शपथ ग्रहण हो गया, क्या चीज कहा मुख्यमंत्री जी ने? चलिए, आशाएं है, लोगों को उम्मीदें है कि हेमंत सरकार इनके सपनों को साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से जीत दर्ज कराई, यही जीत से लोगों को उम्मीद है कि अब आने वाली सरकार, यह कह सकते हैं सरकार में आम लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लगातार परस्पर मिलती रहेंगी। हेमंत सोरेन की सरकार में फिर से झारखंड में सरकार बना लिया, शपथ भी हो गया। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत आपने देखा कि पूरे झारखंड के विरोध में लोग और इंडिया गठबंधन के तमाम स्थानीय लोग आज यहाँ पर इतिहास रचा है और जिस तरह से झारखंड में आ था उनको लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नारा गूंज रहा था, इसी नारे को बदलते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि ना बचेंगे न कटेंगे, और कहीं न कहीं ना बटेंगे न कटेंगे, और कहीं न कहीं अबुआ सरकार एक बार फिर से झारखंड में साकार नजर आया और फिर से एक बार इंडिया गठबंधन झारखंड की मंत्रिमंडल का निर्माण करते हुए अब आगे बढ़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इस नई सरकार में झारखंड के तमाम मुद्दों को कितना आगे बढ़ाया जाता है और झारखंडियों को, खासकर आदिवासियों को, मूलवासियों को, निवासियों को और दलितों को, पिछड़ों को कितना उनका हक अधिकार मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में एक बार फिर से 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान ये इस बात का प्रमाण है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन झारखंड की सियासत कमान संभालेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में फिर से एक बार सियासत आगे बढ़ेगी और कहीं न कहीं जिस तरह से आरोप एनडीए की ओर से लगाए जाते रहे हैं उन तमाम आरोपों को निराधार करते हुए हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रचंड जीत के साथ महागठबंधन आगे आई है और जिस तरह से अबुआ कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत जिस तरह से जनता को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया, महिलाओं को, खासकर आधी आबादी को, ये सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट नजर आया कि हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनती नजर आई। अंकिता, देखिए बिल्कुल मोइजुद्दीन, और जिस क्षण का सभी को इंतजार था, कहीं ना कहीं आज का दिन इतिहास में भी दर्ज हुआ है। एक था दिन 23 नवंबर जब झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को अपना जनादेश दिया और कहा कि हमें चाहिए हेमंत सोरेन की ही सरकार, और वहीं आज का दिन 28 नवंबर का दिन वो भी इतिहास में दर्ज हुआ जब किसी सरकार ने झारखंड में अपनी सरकार को रिपीट किया हो और अपनी सरकार एक बार फिर से बनाया हो। किस तरीके का हुजूम वहां पर देखने को मिला, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था थी वहां पे? बिल्कुल, सुरक्षा की अगर बात कर ले अंकिता, तो सुरक्षात्मक तरीके से तमाम इंतजाम किए गए थे और इसके लिए जिला प्रशासन ने पिछले 3 से 4 दिनों से जो मुकम्मल इंतजाम किए गए थे वो काबिले तारीफ मानी जा सकती है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के साथ अगर पुलिस प्रशासन की टीम की बात करें तो तमाम पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, तमाम पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात कर दिया गया था और पूरा रांची का मोरहाबादी मैदान क्षेत्र जो है, पूरा परिसर वो एक छावनी में तब्दील नजर आता रहा और हर तरह से जो तैयारियां की गई थी वो इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा था। अगर हम आधी आबादी की बात कर लें तो कहीं ना कहीं अबुआ आवास यह कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से जिस तरह से आधी आबादी ने अपनी भूमिका निभाई है, यह भी महागठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट नजर आया और यही वजह है कि प्रचंड जीत के साथ एक बार इंडिया गठबंधन झारखंड की सियासत में विराजमान नजर आई। हम आधी आबादी को भी जोड़ना चाहेंगे अंकिता, आधी आबादी से भी जानना चाहेंगे कि
मैया सम्मान योजना से जो इनको लाभ दिया जा रहा है, जो आच्छादित किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से, ये इस योजना के बारे में क्या कुछ सोचती हैं। मैया सम्मान योजना के माध्यम से हेमंत सरकार ने आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, आप लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला, इंडिया गठबंधन फिर से सरकार में आई, अब सरकार आगे कैसे काम करेगी, आप लोग क्या चाहते हैं? वो अच्छा ही काम करेंगे जी, अच्छा ही से काम करेंगे। हम लोग का 5 साल तक अच्छा ही से चलाएंगे। हम लोग का मैया सामान जब मिल रही है पैसा, हम लोग को बहुत खुशी है। और ऐसे ही मैंने हम लोग का तो घर में चावल दाल तो मिलती है, पैसा के लिए हम लोग को तकलीफ मिल रही है, अभी तक पैसा मिल रहा है तो बहुत खुशी की है। और बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सपोर्ट में मिल रही है, वही हम लोग का बहुत खुशी है। अब जो है फुल बहुमत से, पूरी बहुमत से सरकार अगर सत्ता में आई है, लेकिन हम बात करेंगे अंकिता पिछले कार्यकाल की, तो पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार में क्या कुछ हुआ, इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन सी राजनीति हुई और कैसे एनडीए की ओर से चक्रव्यूह रचा गया, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन पहले महिलाओं से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि पुराना जो पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल था, इसमें क्या कुछ चुनौतियां आई और कैसे उभर कर आप लोग सामने आए। फिलहाल तो हम लोग इस चीज से 2 साल जो कोरोना काल में चला गया, फिर उस चीज को लेकर के हम लोग बहुत माने थोड़ा सा फिर भी बहुत सारी योजना जो सरकार ने निकाली और बच्चों की पढ़ाई से लेकर के गांव की घर घर महिलाओं को जो लाभ मिलने वाला है, अभी जैसे दिसंबर से मैया सम्मान का 2500 मिलने वाला है, तो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम सबों को बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगा। मैडम हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अब 1000 नहीं बल्कि 2500 दिया जाएगा। कहीं ऐसा मन में एक तरह से सवाल नहीं उठता है कि जो पैसा अनुदान में दिया जा रहा है, इसके जगह में अगर हम लोगों को रोजगार दे दिया जाता तो? फिलहाल तो सभी के लिए ये मुमकिन नहीं है, कुछ महिलाएं जो है पढ़ी लिखी नहीं है तो रोजगार बोलने से भी कितना कमा लेते, फिर भी अभी जो भी मिल रहा है वो बहुत है। महिलाओं के प्रति हेमंत सरकार जो सक्रिय नजर आई, महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ते हुए नजर आई, क्या आप लोगों को नौकरियां मिली, क्या आप लोगों को रोजगार मिला आपके गाँव क्षेत्र में? सबसे पहले आप बताइए, आप हैं कहाँ से? चाईबासा से है। चाईबासा से। लगता है चाईबासा में महिलाओं को, आधी आबादी को रोजगार से जोड़ा गया है जी। क्या कुछ काम करती हैं आप वहाँ? कुछ नहीं काम करते, इससे सब महिला समूह में है। महिला समूह जी। तो महिला समूह के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं आप? जी। प्राथमिकता क्या होगी, पहले कौन से काम करेंगे आप वहाँ? हम तो अभी फिलहाल के लिए दुकान चलाएंगे। चलिए दुकान चलाएंगे। बुनियादी सुविधाओं पर आते हैं अंकिता, पानी बिजली सड़क की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, सबसे प्रथम आपका चैनल को जोहार। और आज जो हेमंत बाबू का जो भी अभी योजना चल रहा है, मैया सम्मान, वृद्धा लोग को पेंशन, विधवा लोग को पेंशन, बुजुर्ग लोग इतना आज खुश है जो आज उसका पॉकेट में 1000 रुपया जा रहा है, हमारा महिला का पॉकेट में 1000 रुपया जा रहा है। उसका बाद भी हमारा पेंशन आता है, हमारा हाँ पेंशन आता है। कितना आता है? हमको 1000 रुपया पेंशन आता है। कहाँ से हैं आप? हम है काला पत्थर चास ब्लॉक, चास बोकारो। हाँ। बोकारो क्षेत्र में सभी को पेंशन आता है, बुजुर्गों को? हाँ, सबको आता है, घर घर में आता है। इसका हम लोग सर्वे किए हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष। तो अंकिता, इस बार झारखंड में साबित हो गया कि हर घर मोदी नहीं बल्कि झारखंड पुकारा हेमंत सरकार दोबारा। क्या कहेंगे, हेमंत सरकार फिर से है? देखिए, हम लोग झारखंड में इस बार चौथी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे सीएम बने हैं और हम लोग काफी खुश हैं। और जिस तरीके से आगे उनको 5 साल चलना है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को लेके आ रहे हैं और करेंगे। और उम्मीद है हमारे झारखंड में इससे भी अच्छा विकास हो और इससे भी अच्छा हो, है ना। अच्छा, महिलाओं को घर का गार्जियन कहा जाता है, आप भी अपने घर में गार्जियन ही होंगी। लगता है कि अब किचन का जो खर्चा है वो कम होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि पहले हम लोग निर्भर होते थे अपने पति पे, अपने भाइयों पे, अपने जो भी पुरुष हैं हमारे परिवार में, उस पे हम लोग निर्भर होते थे। लेकिन अभी जो है कि जब से हमारी हेमंत सरकार मैया योजना शुरू की है, तब से हमारे घर में 1000 जो हम लोग को मिल रही है, ये काफी हम लोग को सहयोग मिलता है। और सहयोग मिल रहा है, अब घर में झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे दीदी? मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँ कि आज मुख्यमंत्री ने जो शपथ ग्रहण किया है, उनके लिए तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ झारखंड वासियों को। और उन्होंने जो 5 साल कार्य किया, हमें उम्मीद है कि इस फिर जो शपथ ग्रहण किया है, इस साल फिर 5 साल इनसे भी बेहतर काम करेंगे। चलिए वापस आधी आबादी के पास आते हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य कहलाता है, बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर जो पहचान है यहाँ के आदिवासियों की, सरना धर्म कोड, ये अब तक नसीब नहीं हुआ। क्या लगता है कि सरकार को इस पर पहलकदमी करनी चाहिए? हाँ, इसमें तो मतलब कार्य करना चाहिए। जैसा वो सरना कोड के लिए
बहुत दिन से प्रयास हो रहा है, तो इसमें सरना कोड उनको मिलना चाहिए। मैडम आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम जोलेन सुशांति गुड़िया। जोलेन सुशांति गुड़िया। अच्छा, यहाँ स्थानीय नियोजन नीति की बड़ी जोर बात होती थी, बाहरी भीतरी की बात होती थी, लगता है कि अभी सरकार में स्थानीय लोगों को नौकरी नियुक्तियां मिलेंगी? उम्मीद करते हैं मिलेगी, अब इस बार मिलेगी। पिछले बार कम समय मिला, जैसे कोविड और जैसे हेमंत जी को जो जेल में गए तो इसके चलते डिस्टर्ब हुआ, तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि पहले से इस बार बेहतर उनका कार्यकाल रहेगा। बिल्कुल अंकिता, सुना आपने कि महिलाओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब किया गया, यानी जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई उस समय सीधे तौर पर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आया तो ऐसे ही 2 वर्ष करीब कोरोना काल में निकल गए। इसके बाद सीधे तौर पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से जिस तरह से सक्रिय होते हुए झारखंड सरकार को एक चक्रव्यूह के माध्यम से परेशान किया गया, वो कहीं न कहीं हेमंत सरकार डिस्टर्ब हुई। लेकिन इस बार 5 वर्षों का कार्यकाल पूरी तरह से बहुमत के साथ आया है और जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन की सरकार आगे भी काम करेंगी, ऐसा महिलाओं का मानना है। अब देखने वाली बात होगी कि महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति हेमंत सरकार का कार्य कितना सफल होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और यहाँ पर हमारे यहाँ कर बांग्लादेशी मुद्दे पर ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, ये बांग्लादेशी का मुद्दा बार बार आता है। देखिए, हम संथाल परगना से आते हैं, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और खास करके हमारा विधानसभा जो है राजमहल विधानसभा है। आपने देखा होगा कई चैनलों में जो है लगातार संथाल परगना को बांग्लादेशी के नाम से जो है पूरे झारखंड में चुनावी मुद्दा बना करके भाजपा चुनाव लड़ने का काम कर रही थी। और यही नहीं, बांग्लादेशी को जोर देने के लिए जो है आसाम के मुख्यमंत्री, आपके जो है कैबिनेट मंत्री शिवराज चौहान जी और भी कई सारे केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, कई विधायक, कई राज्यों के जो है कैबिनेट मंत्री आकर के बांग्लादेशी को तूल देने का काम कर रहे थे। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है झारखंड में, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं? नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं ना कि जिस मुद्दा को लेकर के वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और पूरी विधायक हमारे राजमहल विधानसभा चुनाव लीड किए हैं, उतना लीड आज तक के इतिहास में उतने वोटर से कोई लीड नहीं किया। और यह परिणाम है कि जिन लोग के वर्ग को आप गाली देते थे और जिन वर्ग के सहारे काम नहीं कर रहे थे, आज इस क्षेत्र की जनता ने 1,45,000 वोट देकर के एमपी राजनीय ये बाहरी भीतरी का मुद्दा तो बड़ा पुराना हो रहा है। इसके पूर्व हम बात करेंगे, अब हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है, युवाओं के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, खास करके रोजी रोजगार के नीतियों की बात अगर सरकार कर रही है तो अब झारखंड के युवाओं को भी बराबर का हक मिलेगा। क्योंकि निश्चित रूप से हम लगातार देख रहे हैं 5 वर्ष में 2 वर्ष चला गया आपका कोरोना काल में, लगातार 3 वर्षों में जो कई सारे बहाली जो है निकली। इवन कि हम लोगों ने देखा चिटचिट्टी में लोग हाई कोर्ट चले गए थे, उसके बावजूद हेमंत सरकार ने जो सभी को ज्वाइन करवाने का काम किया और हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद युवा को भटकने नहीं दिए। इस बीच में आप देखेंगे कई सारी जो नौकरियां के लिए बहाली हुई, आप जो उत्पाद सिपाही का देख लें, कई क्षेत्रों में जो बहाली हुई, वो प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को रोजगार दे। झारखंड के युवा प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार दे। चाची इधर घूमिए थोड़ा सा, क्या है हाथ में? पानी है। क्या कर रहे हैं इससे आप? बेच रहे हैं। तो अंकिता देखिए, झारखंड में अभी भी ऐसी गरीबी है कि महिलाएं जो है पानी बेच करके अपना घर पर चलाने की मजबूरी में है। कहीं ना कहीं इनके साथ भी परेशानी है। 4 लड़का गुजर गया। हाँ, भगवान ले लिया। अच्छा, अभी हाँ एक बच्चा है। अच्छा, तो हेमंत सोरेन से कुछ मांगिएगा? हाँ, हम मांगेंगे, हमको राशन कार्ड दो, हमको अति दो, राशन चावल राशन कार्ड दो, और जो पैसा मिलता गरीब के जो दो। तो आज तो पानी बेच रहे हैं आप, 10,000 घर लेके जाइएगा। नहीं बेचा, भगा दिया। हाँ, ये भगा दिया? भगा दिया, भागो 2 डंडा मारबो किया गाड़ी के। ये देखिए, तो हेमंत सरकार जहां अपनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कर रही है, ऐसे में जो झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स है, जो यहाँ के तानाशाह, जो इस तरह के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए हैं और इन ब्यूरोक्रेट्स पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसा भी हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है और कहा जा सकता है कि हेमंत
हेमंत सोरेन को भी इस पर कहीं न कहीं नकेल कसने की जरूरत है। यहाँ पर एक रोजगार के साथ ये महिला लेकर आई है और बता रही है कि अब हेमंत सरकार से भी हम बात करेंगे। जिला परिषद कहाँ से है? मैं लोहरदगा से हूँ। लोहरदगा से। चलिए, लोहरदगा तो बड़ा अच्छा जगह है। क्या कहेंगे, आज सरकार ने आज शपथ ले लिया है फिर से एक बार हेमंत सरकार। आज पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से और हमारे हेमंत दा ने शपथ लिया है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनके अधूरे कामों को पूरा 5 सालों में करेंगे। और चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबू आवास योजना हो या मैया सम्मान योजना हो, 200 यूनिट बिजली माफी हो, सभी में जनता ने विश्वास जताया है और आगे भी 5 साल पूरा उम्मीद के साथ। बिल्कुल। तो झारखंड में अंकिता, झारखंड में इंडिया ने जीत दर्ज की है, यानी इंडिया फुल बहुमत से सरकार बना चुकी है और कहीं न कहीं झारखंड के 3.5 से 450 करोड़ जनता उत्साहित है और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार को समर्थन करते नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान भी कर रही है। इनका कहना है कि अबुआ आवास योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल माफी हो, ऋण योजना हो, इन तमाम योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद चल रही है। और अब सरकार फुल बहुमत के साथ जब सरकार में आ गई है, ऐसे में जो भी बचे कार्य है उनको भी पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है। अपने सहयोगी कृष्णा को कहेंगे कि पीछे जो ढोल मांदर और नगाड़ा बज रहा है, लोग उत्साह के माहौल में है और कहीं न कहीं इस उत्साह में लबरेज नजर आ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण कर रहा है कि झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगी और कहीं न कहीं अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। राजमहल से हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आज प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी, गोपनीयता भी हेमंत सोरेन ने ले लिया। अब क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा? कैसे होगा, कैसे कार्य आगे बढ़ेगा? क्या कुछ झारखंड की तस्वीर आगे नजर आएगी? निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये पार्टी में ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको कौन किस योग्य है और किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। और मंत्रालय के विस्तार के बाद झारखंड का विकास बहुत तेजी से होगा। और अभी आज जो ये फुल बहुमत की सरकार बनी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2.5 साल जो कार्यकाल मिला है 5 सालों में, क्योंकि 5 साल में तो 2 साल का कोरोना काल में पार हुआ, 5-6 महीना जेल में पार हुआ। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हेमंत सरकार को सिर्फ 2.5 साल ही काम करने का मौका मिला और वो काम 2.5 साल में उनका जो काम हुआ है उसका नतीजा कम समय में हेमंत सोरेन ने बढ़िया काम किया। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मीडिया में और झारखंड की तमाम जिलों में इस तरह की सूचना भी अभी बाजार में इस तरह के सुनने को मिल रहे हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है, महागठबंधन के बीच भी आपसी मनमुटाव का भी कुछ इस तरह की सीन आ रही है। ऐसा तो अभी तक कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, ना कहीं कोई चर्चा सुना है, ना ही आप लोग चूंकि मीडिया हैं, अगर आप लोगों के माध्यम से भी अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि कहीं अंदर से कोई समस्या है या फिर कोई भीतरघात का समस्या है या फिर इस टाइप का बात अभी ऐसा कुछ सामने नहीं। विधायक मान सम्मान को लेकर के मुंह फुलाए बैठे हैं, ऐसा सूचना मिला है। सबको खुश नहीं किया जा सकता है। तो सुना अंकिता आपने, महागठबंधन में, या कह सकते हैं सिर्फ महागठबंधन नहीं बल्कि पूरे समाज में और पूरे देश में और पूरे जीवन काल में सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी महागठबंधन के भीतर भी कहीं ना कहीं एक तरह से संशय बना हुआ है कि मान सम्मान को लेकर कई विधायक मुंह फुलाए हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब फुल बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार आई है तो जाहिर सी बात है कि सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की सियासत को लेकर आगे बढ़ेंगे और आम जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे सहयोगी आरती भी हमारे साथ बनी हुई है मोरहाबादी मैदान से, उनका भी रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए, शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और इसके गवाह तमाम बड़े दिग्गज बने। यहाँ तक कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की माता श्री रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद थी। उन्होंने अपने बेटे और हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया और हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ वहां की तस्वीर अभी? जी देखिए, ये मंच जो थोड़ी देर पहले गुलजार था, ये वही आप मेरे पीछे जो आप मंच देख रही हैं अंकिता, इसी मंच ये गवाह बना और ये पूरा मोरहाबादी मैदान है कि ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ ली। 4थे बार उन्हें है झारखंड
और उम्मीद यही झारखंड वासियों को कि अब झारखंड विकास के नए अवसर तलाशेगा और विकास के पथ पर दौड़ेगा। हमारे साथ यहाँ बधाई देने पहुंचे, शुभकामना संदेश देने पहुंचे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं। यहाँ बधाई देने पहुंचे, शुभकामना संदेश देने पहुंचे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, या फिर आप कह सकती हैं झारखंड की आवाज जो ये बताते हैं कि क्यों जरूरत है हेमंत सोरेन झारखंड के लिए। क्या कहेंगे? हम लोग चंदनकारी विधानसभा से हजारों की संख्या में आए हैं। आपको मेरे ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सब उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ से जेएमएम के प्रत्याशी माकंद रजक जी जीते, जो माननीय विधायक बन चुके हैं, और आज ये शपथ ग्रहण समारोह का साक्षात गवाह बन के हम लोग बहुत ही खुशी से गदगद है। गदगद है खुशी से। ये चेहरे पर खुशी देख सकती हैं आप अंकिता। आप बहुत आतुर थे, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना है? अच्छा, आप सवाल कीजिए, हम बोलेंगे। नहीं, आपकी खुशी बता रही है, बहुत खुश है, उत्साहित है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं, क्या कहना है? हम लोग तो काफी बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोग पाकुड़ विधानसभा से आए हैं। इस बार झारखंड रिपोर्ट से जीता हमारे पाकुड़ के श्रीमती निशात आलम जी, जो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के धर्मपत्नी निशात आलम जी इस बार प्रचंड बहुमत से जीते हैं। बहुत हम लोग खुशी है। खुशी है आपको? देखिए, चंदनकारी पाकुड़ राज्य के अलग अलग हिस्सों से सभी कार्यकर्ता जो इंडी ब्लॉक के जो है खेमे के जो भी दल है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने। क्या आप बधाई संदेश देने पहुंचे? कहाँ से आए पहले बताइए। मैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से हमारे माननीय पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी की धर्मपत्नी निशात आलम जी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे आए, क्या लगता है हेमंत सोरेन को फिर से मिल गया सामान, इस बार कैसा चल रहा है? झारखंड के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने गुजशत 5 साल में जो किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा काम नहीं किया। दादा कुछ कहेंगे आप दादा के लिए, हेमंत के लिए? हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत रखा है और सब कुछ जो वादा किया वो एकदम सही ढंग से वादा पूरा किया। इसी उम्मीद पर वो और 5 साल मिला है, इसी उम्मीद पर। युवा क्या चाहता है हेमंत सोरेन से? इस बार युवाओं के दिले को धड़कन जिस तरह माननीय हेमंत मैया सम्मान योजना से जो लाभ। अच्छा, मैया सम्मान योजना, बाबू सम्मान योजना तो मिला नहीं है। हम कहेंगे जब युवाओं के लिए पलायन के बारे में सोचे, लोग खनिज संपदा की नजरी है हिंदुस्तान में, खनिज संपदा जो कमल का फूल सबसे बड़ा फूल था, उन्होंने वो खत्म हो गया और प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार हो गया और प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार। नाम क्या है आपका, कहाँ से आए? मोहम्मद शहजाद, टुंडी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ जी। धनबाद क्षेत्र से, कोयलांचल से इरफान अंसारी से हमको बुलाए थे कांग्रेस युवा नेता हूँ। तो कहने का मतलब जिस तरह हम लोग जयराम तक पार्टी छोड़ के आए हैं अभी। देखिए, आप सामने कैमरे पे बोल रहे हैं जयराम दा की पार्टी छोड़ के आए हैं, इरफान दादा ने बुलाया इसलिए यहाँ पे आए हैं जी। इरफान दादा के लिए, सिर्फ हेमंत दा के लिए बधाई क्यों? इरफान दादा पूरे इरफान भैया को भी बधाई हो, और आने वाले दिन में हम लोग ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं जो युवाओं के लिए रोजगार, जिस तरह झारखंड खनिज संपदा है, झारखंड को कोयला, अबरक, लोहा, मैया को सम्मान योजना से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिन में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। में थी लोजपा, भाजपा, काजपा जो भी है, सबकी नजर हमारे झारखंड में, लेकिन आने वाले 56 इंच के सीने में, बिल्कुल देखिए 56 इंच के सीने, 56 इंच के सीने में 56 सीट जीतकर प्रचंड मोहम्मद माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल माध्यम से कहते हैं युवाओं का रोजगार का, जिस तरह आपने बोला था कोरोना काल में 2 साल समय नहीं मिला, अब आपको 5 साल दोबारा हेमंत भैया दोबारा। देखिए, ये चीज समझना होगा कि पब्लिक ये समझती है, अगर आप 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए की जरूरत, चलिए महिलाओं को सशक्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन झारखंड की समस्या अब भी रोजगार है, यहाँ से हो रहे पलायन को रोकना है, और ये चुनौती हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो अगले 5 साल में उन्हें इन चुनौती से निपटना होगा। मैं राजीव गुप्ता, धनबाद से, विधानसभा से। आज जेएमएम की सरकार सरकार बनी है, उसका राज्य सरकार 70% दे रही है, कल्पना सोरेन को जाती है, और भैया जो योजना अभी इसने 2005 का ऐलान किया है,
लेकिन देखते हैं क्योंकि राहुल जी जो कांग्रेस के ये है उम्मीद है 8,000। लेकिन देखते हैं क्योंकि राहुल जी जो कांग्रेस के खटाखट लेकिन वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरे हैं। कौन सी पार्टी के समर्थक? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, जो अच्छा। ठीक है, चलिए देखिए ये पब्लिक है जो अपनी आवाज यहाँ पे बुलंद कर रही है। हाँ बताइए। और जेएमएम की सरकार को यहाँ की जनता, यहाँ के जो मूल निवासी जो भी उनको चुने, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री मेरा ही हो। लेकिन यहाँ पे कार्य मांगता है क्योंकि अभी 1,000 दे रहे थे, अब 2,500। इसमें क्या है कि आदमी का मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन बेरोजगार तो अभी भी बहुत सारी बात है। और अच्छा, ये चीज देखिए, आप मतलब जयराम दादा को छोड़ के आए, लेकिन जयराम दादा यहाँ पे सामने नजर आए मंच पे, वो भी तो साथ में थे हेमंत दादा के। बिल्कुल है। तो युवाओं का जिस तरह मान लीजिए जयराम बाबू को आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ। तो जिस तरह कल्पना भाभी हम लोग सोचे नहीं थे इस तरह मतलब लेडी होके इस तरह कमान संभाल लेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब कमाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये झारखंड वासियों को बिल्कुल मतलब समर्थन 56 इंच का सीना 56 सीट के द्वारा जो मिला है। आने वाले आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झारखंड के युवाओं के बारे में सोचे। खनिज संपदा से लबालब हमारा प्रदेश, आप झारखंड के लिए झारखंड हित में सरकार बनाए, तो झारखंडियों के लिए आप अवश्य सोचे और झारखंडियों को रोजगार देने। मतलब दादा तो हेमंत दादा तो कमाल कर ही रहे थे, भौजी भी कमाल की है और उसी का ये दिख रहा है। मैं तो देना चाहता हूँ। मैं हेमंत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि वो चौथी बार मतलब शपथ लिए हैं, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जनता उनको चुन के लाई है, प्रचंड बहुमत से जिताई है, तो सबसे बड़ा रोजगार का मसला है, तो सबसे पहले रोजगार का मसला को हल करें। और जो वादा किए हैं मैया सम्मान योजना को 2500 देने का वादा, उसको पूरा करें। और सबसे पहले जो रोजगार है उसको सबसे पहले हम चाहेंगे कि युवाओं के बारे युवाओं के लिए पहले सोचें, क्योंकि युवा चाह रहा है कि अगर युवा नेतृत्व है तो युवाओं के लिए जी बिल्कुल। युवा बहुत मतलब उनको मतलब उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है कि इस बार रोजगार मिलेगा, हेमंत सोरेन कुछ न कुछ करेंगे, इसलिए प्रचंड बहुमत से उनको जिताया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार युवाओं के लिए बहुत। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, जेएमएम सरकार से बहुत नम्र निवेदन है कि ये झारखंड के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन एजुकेशन के लिए जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतना ज्यादा फीस लग रहा, तो इनसे नम्र निवेदन है इसमें बहुत सटीक तरीका से सोच विचार करें, ताकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली भी अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकें। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं होती है। 1980 से पहले आज जितना भी IPS, IAS, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के ही स्टूडेंट थे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी। लेकिन अब वो बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आज जो भी प्राइवेट स्कूल है उसका फीस वो लोग कम करवा दें, क्योंकि हमारे छोटे चाहते हैं आप हेमंत दादा के लिए। देखिए, सबसे पहले तो माननीय हेमंत सोरेन जी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई मुख्यमंत्री बनने पर। तो भाभी के प्रशंसक बहुत हैं। कल्पना भाभी ने जो कमाल किया, अभी तक हमने जितनी भी तस्वीरें आपको दिखाई होंगी 10 में से 8 आपने कल्पना भाभी के लिए बधाई संदेश सुना होगा। हाँ, बताइए। तो उनके पहले हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छी तरह से 5 साल चलाएं। और सबसे पहले सरकार का मेरी तरफ से नर्म निवेदन ये है कि सबसे पहले ये मैया सम्मान योजना है, जो भी सारी योजनाएं है, पैसा मतलब मुफ्त वाली योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं पे बाद में ध्यान देके सबसे पहले यहाँ पे नियोजन वाले पे योजना पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को नीति बनाने चाहिए, यहाँ के युवा को रोजगार कैसे देंगे, यहाँ के जो खनन है उन पर कैसे युवाओं को सही तरह से रोजगार दिलाएं। यहाँ के जो बहुत सारे ट्रेन चलते हैं, हैदराबाद से चलती है, बेंगलोर चलती है, आप हटिया या फिर रांची रेलवे स्टेशन में चले जाइएगा ट्रेन में, तो आप हर एक रोज दिन प्रत्येक दिन ट्रेन चलते हैं, जिसमें झारखंड के युवा भर भर के जाते हैं बाहर काम करने के लिए। अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पलायन भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, जो कि यहाँ की सरकार को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो अगर इन सब चीजों में काम करते हैं 5 साल, तो इनका सरकार फिर से दोबारा बनेगा, नहीं तो फिर परिवर्तन संसार का नियम है, फिर वही देखने को मिलेगा। ये देखिए, बड़ी बात थी कि आपको अगर हमने मौका दिया है तो बहुत सारी उम्मीदें भी हैं।
पब्लिक यही चाहती है कि भाई पिछले बार तो ये था कि 2-2.5 साल कोरोना के निकल गए, काम करने का वक्त नहीं मिला, फिर कुछ महीने जेल में भी बीते, उसके बाद वक्त नहीं मिला। आप इसी से समझिए अंकिता कि अगर ये प्रचंड बहुमत मिला है हेमंत सोरेन को, तो इसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी मिली हैं जिनको उन्हें इन चुनौतियों से निपटना है। और सबसे बड़ी चुनौती तो आप यही देखिए कि नियोजन है, रोजगार है, स्थानीय नीति है, इन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार को संजीदगी से समझना होगा, उस पर काम करना होगा और यही 5 साल की चुनौती उनके लिए होगा। अभी तो ये आप कह सकती हैं कि अभी चूंकि सरकार फॉर्म, अभी गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है तो हनीमून पीरियड भी होगा और उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। कैबिनेट विस्तार होगा, ये कहा जा रहा है कि अगर फ्लो टेस्ट हो जाए उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, तो ये पहले देखना होगा। आरती, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट भवन की बात करें तो प्रोजेक्ट भवन से हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है और 14वें मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, और ऐसे में कहा जा रहा है कि शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ वहां से जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री का सब वेट कर रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहुंचे नहीं है और शपथ ग्रहण के बाद एक औपचारिकता होती है कि पहली कैबिनेट की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। तो आज पहली बैठक संभावित है, अब से थोड़ी देर में वो बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें विधानसभा का जो सत्र करना है वो फैसला लिया जाएगा कि कब से विधानसभा सत्र आउट होगी और जो छामुमो जीत वाली जो सरकार बनी है हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो बहुमत हासिल करेगी विधानसभा के पटल पर। और इसके अलावा जो है आज महिलाओं के लिए चुनाव में घोषणा की गई थी कि 450 रुपये में गरीब महिलाओं को, बीपीएल महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। इस पर तो बिंदुओं पर फैसला लिया जाना है, तो अभी सभी मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आते ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और 1-2 विषय भी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे जिसका मसौदा अभी तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे सहयोगी आरती भी हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए अगर हम बात करें खासतौर पर इंडी गठबंधन की, तो साफ तौर पे कहा जाए कि इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की झारखंड में, वो भी भारी बहुमत से, यानी कि 56 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में आई। और जो आज की मंच की जो तस्वीरें थी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य की हम बात कर ले, पप्पू यादव की हम बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, ये तमाम बड़े दिग्गज मंच पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन एक संदेश भी देना चाहती है कि हम एकजुट है, क्योंकि देखिए हार जीत तो अलग बात हो गई, चाहे हारे हुए विधायक की हम बात कर ले, मंत्री की बात कर ले, यानी मिथिलेश ठाकुर, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरा सिंह, ये तमाम जो हारे हुए विधायक थे वो भी मंच पर मौजूद नजर आए। तो क्या ये एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा था? बिल्कुल अंकिता, ये जो मंच की तस्वीर आज सामने आई ना, वो यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जिन्होंने, अब देखिए ये प्रचंड बहुमत था, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आए जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर ये लहर है इस तरह की कि इंडी गठबंधन में जो इंडी ब्लॉक है उनके जो नेता अगर विधायक बने हैं, अगर 56 सीटें उनके खाते में आई हैं, तो कुछ ऐसे चेहरे जो बहुत रेनॉन्ड थे वो इस बार जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात थी कि उन सभी चेहरों को भी इस मंच पर तरजीह दी गई थी, किसी को भी रोका नहीं गया था, ना ही किन्हीं को दरकिनार किया गया था, ना ही किसी को इग्नोर किया गया था। ये सबसे अच्छी बात थी। दूसरी तरफ अगर आप दाहिने साइड की तस्वीर अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर जो इंडी ब्लॉक के जो जितने तमाम बड़े नेता थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, फिर अब आप खड़गे की बात कर ले, ये जो तमाम चेहरे आपने देखे, ये जो इंटैक्ट इंडी गठबंधन दिखा, ये बताने की कोशिश है कि ये एकजुटता का ही परिणाम है कि ये इतना भव्य समारोह हुआ है। ये बताने की कोशिश की गई कि एकजुटता से जो रिजल्ट मिला है, आगे भी अगर ये ऐसे ही इंटैक्ट रहे तो हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है। अभी आप देखिए अगले साल बिहार में भी चुनाव हैं। आपको ये इस तस्वीर से ये भी समझना होगा कि अगर ये इंटैक्ट रहा इंडी ब्लॉक इसी तरह से, तो बिहार में भी जिस तरह से एनडीए की पकड़ है, तो शायद वहां पर इंडी ब्लॉक को कुछ सफलता मिल पाए। हालांकि वहां पर इंडी ब्लॉक का ज्यादा कुछ अगर आप बैकग्राउंड भी खंगालेंगी तो ज्यादा कुछ उनके हाथ नहीं है, लेकिन ये पब्लिक है, कब किधर जाए और मैंडेट किसको मिले ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर आज मंच की दिखाई दी, वो बहुत कुछ इशारा कर रही थी कि एकजुटता कुछ भी बदल सकती है। और ये साबित किया इंडी गठबंधन ने, न सिर्फ साबित किया बल्कि ये दिखाया कि लोगों में विश्वास है हेमंत सोरेन को लेकर।
लोगों में विश्वास है कल्पना सोरेन को लेकर। और आप जितनी तस्वीरें सुबह से देख रही होंगी और जो पब्लिक चैट भी आपने सुना होगा, देखा होगा, आपने ये जरूर सुना होगा हर किसी के जुबान से कि कल्पना सोरेन ने जो कमाल किया, कल्पना सोरेन का जो कैरिस्मेटिक ऑरा पूरे चुनावी रैली के दौरान देखने को मिला, उसी का नतीजा था कि ये इतनी प्रचंड जीत मिली है इंडी ब्लॉक को। खासकर जेएमएम को जो जीत मिली उसमें कल्पना सोरेन का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, इससे आप भी वाकिफ हैं। तो ये एक विश्वास जताया है झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन पर, कल्पना सोरेन पर, या कहें कि पूरा इंडी खेमा जो है, पूरा इंडिया गठबंधन जो है, उस पूरे ब्लॉक पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने की बारी अब इस गठबंधन की है। देखना है, इंतजार बस ये है कि अब पोर्टफोलियो जब बटेगा, कैबिनेट विस्तार जब होगा, किसके हिस्से क्या कुछ आता है और फिर कैसी तस्वीर वो अगले 5 साल में झारखंड की गढ़ पाते हैं। अंकिता, देखिए आरती, उसका तो सभी को इंतजार होगा और झारखंड की जनता की जो आंखों में जो उम्मीद है, वही उम्मीद को सोचते हुए झारखंड की जनता ने जो आदेश दिया है कि शायद 5 सालों में जितना डेवलपमेंट हमें चाहिए उतना मिल जाएगा। हेमंत सोरेन के खाते में जब ये सीट गई है, यानी कि हेमंत सोरेन की जब ताजपोशी हुई, तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता में वो उम्मीद की किरण जरूर जागी है। देखिए, दूसरी तरफ अगर हम आरती बात करें तो एक चुनौती भी है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल में चुनौतियां भरपूर आई, चाहे वो कोरोना काल की हम बात कर ली या फिर हेमंत सोरेन जब जेल में गए, और ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार पर कई ऐसे सवाल भी उठे। तो आने वाले जो 5 साल होंगे वो कितना चुनौती भरा होने वाला है, खासतौर पर हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल, ये बातें तो होंगी, लेकिन देखिए, जो आप कहां से आए हैं? हम देवघर जिला से। देवघर से जी। क्या संदेश लेकर आए और क्या चाहते, कैसा झारखंड मिले अगले 5 साल में आपको? झारखंड में हम लोगों का जो सरकार, अबुआ का सरकार, जो हम लोग पहले से विश्वास था, उस विश्वास पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी खड़े उतरे और हम लोगों का विश्वास है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ वो पुनः 5 सालों में हम लोगों के साथ सरकार करेगी, ये निश्चित भरोसा है। और किसका जादू चला इस पर? कल्पना मैम का सबसे ज्यादा जादू चला। देखिए, फिर से एक नाम है, कल्पना मैडम का जादू चला है। कल्पना मैडम आई और फिर 56 सीटें ले आई। एकदम एकदम। और सबसे ज्यादा इस बार महिला का जो मतदान हुआ है उसमें 60% हमारी माता बहने का योगदान है, जो कि महिला वोटर्स की वजह से इतना कुछ हो पाए। 60% उन लोगों का मतदान में योगदान रहा। चलिए, शुक्रिया। कहाँ से आए हैं भैया आप? इधर आ जाइए, थोड़ा नजदीक आइएगा तो बात करने में आसानी होगी। मांडू विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। नाम क्या है आपका? रिजवान। किसका जादू चल गया कि अचानक से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन 56 सीटें लेकर इंडिया ब्लॉक प्रचंड बहुमत से सत्ता में? ये हमारी दादा का जीत है और हम सभी का जीत है, सभी झारखंड वासी का जीत है। ये इस बार का जो चुनाव हुआ है, मान सम्मान के लिए चुनाव हुआ है और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं। इसके लिए दादा को और समस्त झारखंड वासी को बहुत बहुत बधाई। जय झारखंड, जय झारखंड। जी, क्या बस यही संदेश है कि हेमंत सोरेन ने जो भाईचारा दिखाया है, उसी के बलबूते ये अपना नीतियों पे चुनाव लड़ा है, ना कि मतलब ये कोई मुद्दों से भटका। इसको बहुत तरह से मुद्दों से भटकाना चाहा, बट इन्होंने जो बेसिक चीजें जनता को दिया, वही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और आज आप उसका परिणाम देख सकते हैं। मोरहाबादी मैदान से कितने लोग इसका साक्षी बना और ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। जी, किसको देना चाहेंगे श्रेय? किसकी वजह से? मतलब बहुमत तो मिला, लेकिन मतलब इतना बहुमत आ गया किसकी वजह से? अगर पूरी तरह से उन्होंने जो सम्मान योजना को घर तक पहुंचाया और उसी का परिणाम योजना को जनता तो घर तक पहुंचाया और उसी का परिणाम है जितने माँ बहन है उन्हें खुलकर वोट दिया और उसी का परिणाम है कि हाँ, इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली, जो आज सभी साक्षी बने हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जो महिला वोटर टर्नआउट था वो बहुत शानदार रहा और यही वजह रही कि जो 56 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं और उसमें भी खासकर सबसे ज्यादा अगर आप देखिए जितने भी जो समर्थक हैं जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अंकिता आप इसी से समझिए कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं छूटा होगा जहां से समर्थक ना पहुंचे हों इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए। आप आ सकते हैं इधर, तो आइए, इधर से निकल के आइए। कहाँ से आए हैं? आइए इधर आइए। कहाँ से आए? देखिए अंकिता, कुछ और भी हैं जो अलग अलग। आइए, सिर्फ झंडा लगा लेने से आप कार्यकर्ता बन के बताइए, क्या दादा को क्या संदेश देने आए? दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप छोड़िए, बोलिए। दादा
शुक्रिया है। कितना जादू चला, कौन इतना बड़ा सितारा चमक गया कि 56 सीट लेकर आ गए आप? ये कल्पना दीदी का कमाल है। कल्पना दीदी का कमाल। जी। तो लगता है कैबिनेट में कल्पना दीदी आएंगी? अब ये तो दादा ही डिसाइड कर सकते हैं, मगर आना चाहिए। किधर, कांग्रेस से, जेएमएम से, किससे? हम तो अभी फिलहाल कांग्रेस से हैं। जी। कांग्रेस में कौन कौन मंत्री बनेगा, क्या लग रहा है? तो कुछ लोगों का नाम आया है, अब तो क्लियर। हमको तो इरफान भाई को देना चाहिए। इरफान भाई तो पिछले बार भी थे, मिलेगा? हाँ, इस बार भी उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगा उनको भी। जी। और हाजी क्या नाम है इनका? हफीजुल्लाह जी। हफीजुल्लाह जी। उम्मीद तो है जी। तो देखिए अंकिता, ये बहुत सारे मतलब कार्यकर्ता बस ये सिर्फ देखने, इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने यहाँ पहुंचे। हेमंत सोरेन से बहुत सारी उम्मीदें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। अच्छा ठीक है, आप वोट डालती हैं क्या? नहीं डालती हैं। अच्छा, किस क्लास में? हम क्लास 11th में हैं। 11 में। समझ है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बताइए। जैसे कि हम लोग चाहते थे कि हेमंत सोरेन जीते और वो जीत गए, तो इस बात की खुशी है। हम तो यहाँ पे राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे, उनको तो देख ही नहीं पाए। इस बात का बहुत अफसोस है हमको। बहुत लेट कर गई। हाँ, हमको तो लगा कि उनसे मिलेंगे, देखेंगे उनको कम से कम, लेकिन स्टेज के पास पहुँच नहीं पाए, लेट हो गया। पास वगैरह था, फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। आई कहाँ से हैं? हम आए बरियातू, रांची से। हाँ, नहीं देख पाई, निराशा है। राहुल गांधी से मिलने आई थी, मिल नहीं पाई। शेयर करे, इतना शेयर करे कि वो मेरा वीडियो देख पाए राहुल गांधी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुहाना परवीन है। कुछ डायरेक्ट अगर आप हमको ये कहना चाहते से जरूर मिले। अगर आप हमको पहचाने या भीड़ में देखें, मेरा नाम ले सुहाना परवीन। स्टेज पे अगर चढ़े तो मेरा नाम ले, ताकि हम वहाँ पे हाजिर हो सके। राहुल गांधी की प्रशंसक, बहुत बड़ी फैन है राहुल गांधी है कि राहुल गांधी से मुलाकात इस बार चूक गई है। बेडरूम में ना पूरी तस्वीर राहुल गांधी की लगा रखी है और कुछ नहीं। इसको कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन। अच्छा, राहुल गांधी इतनी बड़ी फैन है ये। बहुत, वो इतने अच्छे पॉलिटिक्स है, इतने अच्छे पॉलिटिक्स है। हमको नहीं लगता उसके जितना कोई भी अच्छा पॉलिटिक्स होगा। हमको आपके साथ आया कौन कौन है ये बताइए। मेरे फैमिली है। हाँ, आप लोग सबको पता है, बहुत बड़ी फैन है। बहुत बड़ी फैन है। आप लोग मिलवा नहीं। ये जब आ रही थी तो ये बोल रही थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देखना है। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, भीड़ काफी थी, फिर भी कोशिश हम लोगों ने करा। दूर से देख पाई, बहुत अच्छे से नहीं देख पाई। हमने तो देख लिया, सामने से कोशिश होगी कि आप राहुल गांधी से मुलाकात करिए, राहुल गांधी मिलने आपसे। पहुंच जाना चाहिए। इस बार अगर राहुल गांधी आते हैं या फिर अगर आप कहीं भी जाएं, दिल्ली जाएं, तो शायद उनसे मुलाकात हुआ है। ऑल द बेस्ट। नाम बताइए। सुहाना ना? सुहाना को ऑल द बेस्ट टीवी 45 की ओर से भी, ठीक है कि आपकी मुलाकात हो। टीवी 45 की ओर से भी, ठीक है कि आपकी मुलाकात हो पाए। तो देखिए, अलग अलग प्रशंसक भी हैं, अलग अलग जो स्टार आपको नजर आए इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर। कई प्रशंसक, हाँ, एक खेद जरूर, एक निराशा जरूर कि वो मिल नहीं पाए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज जो ये मंच सजा, आज जो ये क्षण रहा, वो ऐतिहासिक क्षण जिसका गवाह पूरी रांची बनी है, बहुत बड़ी भीड़ बनी है। और ये सिर्फ ऐतिहासिक क्षण नहीं, ये जिम्मेदारियों भरा एक लम्हा भी है जो अगले 5 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तय करना है। अंकिता जी बिल्कुल, आरती आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख कर देते हैं। मोइजुद्दीन